वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए स्वागत है फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल साइंस बोर्ड में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह से हमारे बॉडी में फैला हुआ है और ये किस तरह से वर्क करता है, इस बारे में बात करेंगे। ब्लड की तरह हमारे बॉडी में लिम्फ का भी एक ब्लड वेसल की तरह हमारे बॉडी में लिम्फ का भी एक नेटवर्क फैला हुआ है लिम्फ वेसल के फॉर्म में। लिम्फ वेसल में लिम्फ फ्लो होता है। लिम्फ सेकेंड सर्कुलेटरी फ्लूइड है बॉडी का, सेकेंड सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ बॉडी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम हमेशा स्टार्ट होता है लिम्फ कैपिलरीज से और इंड करता है सब क्लेवियन वेन में। लिम्फ कैपिलरीज टिश्यू में पाया जाता है। टिश्यू में हम लोग जानते हैं ब्लड कैपिलरीज जिस तरह ऑर्गन या टिश्यू में मिलता है, उसी तरह एक होता है लिम्फ कैपिलरीज, वो टिश्यू में मिलेगा और ये इंड कर जाएगा जाके सब क्लेवियन वेन में। ये सब क्लेवियन वेन आर्म में पाया जाता है और इसका लिम्फ मिल जाएगा ब्लड में और फिर वहां से चला जाएगा हार्ट में। लिम्फ का फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शनल यानी एक ही दिशा में होता है, एक ही डायरेक्शन में। ये हमेशा टिश्यू से वेन की तरफ चलता है और इसी तरह सर्कुलेट होता है बॉडी में। ऑरिजिन है इसका टिश्यू और वेन में जाके इंड करता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल और लिम्फाइड ऑर्गन है, यानी इसी चारों से मिलके लिम्फेटिक सिस्टम बना है हमारे बॉडी का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिम्फ क्या है, और लिम्फ के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये कैसे फ्लो करता है बॉडी में। लिम्फ इज द सेकेंड सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ बॉडी। जिस तरह ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी और उसको पंप करता है हार्ट, उसी तरह लिम्फ हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है। लिम्फ वेसल भी ब्लड वेसल के पैरेलल में ही है। ब्लड वेसल जहाँ जहाँ होगा उसी के पैरेलल में चलता है लिम्फ वेसल। लिम्फ हमेशा फ्लो करता है लिम्फ वेसल में। लिम्फ वेसल, लिम्फ ऑल्सो नॉन एज टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ का दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड क्योंकि ये टिश्यू में बनता है और टिश्यू से ही निकला हुआ एक लिक्विड है जिसको हम लोग नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें आरबीसी एब्सेंट है, आरबीसी नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसका कलर होता है वाइट। लिम्फ में क्या मिलता है, लिम्फ का कंपोजिशन क्या है। लिम्फ में प्रोटीन, फैट, डब्ल्यूबीसी, माइक्रोब्स, अगर माइक्रोब्स पाए जाते हैं तो सबसे पहले लिम्फ में ही आता है। इसके अलावा प्लाज्मा, प्लाज्मा इन सब चीज़ों से मिलकर बना है लिम्फ। डब्ल्यूबीसी मेनली लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है लिम्फोसाइट, ये पाया जाता है। इसको इस तरह से समझते हैं, अगर ये टिश्यू है, टिश्यू में ये सेल है और सेल के अंदर ये है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, और इसी टिश्यू से स्टार्ट होगा लिम्फ कैपिलरीज। ये है लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज इसी पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, यानी टिश्यू से ओरिजिनेट होता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग। ये है टिश्यू और ये है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, और यहीं से स्टार्ट होगा लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज ओरिजिनेट होता है टिश्यू से, तो ब्लड वेसल में जब ब्लड फ्लो करता है तो ये टिश्यू में जब पहुंचेगा तो टिश्यू से प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, ये इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है, इस स्पेस में। और यही इंटरसेलुलर स्पेस में जो लिक्विड आया है इसी का नाम हम लोग देते हैं टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। और यही जब इंटर कर जाएगा लिम्फ कैपिलरीज में हाई प्रेशर से लो की तरफ, तब इसका नाम हो जाएगा लिम्फ। यानी टिश्यू फ्लूइड ही इंटर करता है लिम्फ कैपिलरीज में, इसलिए टिश्यू फ्लूइड का ही नाम है लिम्फ। और फिर इससे ये चला जाएगा लिम्फ वेसल में, लिम्फ वेसल। ब्रॉड वेसल, ब्रॉड लिम्फ वेसल को लिम्फ डक्ट कहते हैं, ये लिम्फ डक्ट है। और फिर बहुत सारा लिम्फ डक्ट ओपन होता है जाके सब क्लेवियन वेन में। बॉडी के अपर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से सारा जितना भी लिम्फ वेसल है वो यूनाइट होगा और ये डक्ट बन के सब क्लेवियन वेन में चला जाएगा। हमारे बॉडी में ये जो आर्म रीजन है, आर्म रीजन, इस आर्म रीजन में है सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन। बॉडी के लेफ्ट पार्ट से लिम्फ वेसल फ्लो करते हुए, लिम्फ डक्ट होते हुए ये ओपन होता है जाके सब क्लेवियन वेन में, लेफ्ट वाले में। और बॉडी के राइट पार्ट से लिम्फ वेसल फिर फ्लो करते हुए इंड हो जाएगा राइट वाले सब क्लेवियन वेन में। और फिर ये दोनों यूनाइट होके वेना केवा के थ्रू ये चला जाता है हार्ट में, और फिर हार्ट पंप करता है ब्लड, और ये ब्लड में मिक्स होके लिम्फ फिर चला जाएगा टिश्यू तक। सब क्लेवियन वेन में जाने के बाद ये हार्ट में जाएगा, ब्लड में मिक्स हो चुका है, और फिर ब्लड में मिक्स होने के बाद ये चला जाएगा, पंप होगा तो बॉडी पार्ट्स में,
और बॉडी पार्ट्स से फिर टिश्यू में, और टिश्यू में फिर ब्लड वेसल से आएगा, और फिर यहाँ पर ये WBC प्रोटीन प्लाज्मा फिर टिश्यू में आता है इंटरसेलुलर स्पेस में, और फिर यहाँ से हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करता है लिम्फ कैपिलरीज में, और फिर ये टिश्यू फ्लूइड बन के फिर ये चला जाता है लिम्फ वेसल में, फिर लिम्फ डक्ट में, और फिर सबक्लेवियन वेन में, फिर ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा और फिर चला जाएगा हार्ट में, हार्ट फिर पंप करेगा और बॉडी पार्ट से होते हुए फिर टिश्यू फ्लूइड में। इस तरह से इसका सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर। लिम्फ सर्कुलेशन के बाद इसमें है लिम्फ कैपिलरीज। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं लिम्फ कैपिलरीज को। फाइन वेसल फाउंड एट टिश्यू और ऑर्गन। हम लोग ब्लड कैपिलरीज की बात कर चुके हैं। जिस तरह ब्लड कैपिलरीज होता है उसी तरह ये लिम्फ कैपिलरीज होता है। ये ओरिजिन इसका कहां पर होगा? टिश्यू में। ओरिजिन टिश्यू। लिम्फ कैपिलरीज ड्रेन करता है टिश्यू फ्लूइड को बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। टिश्यू के अंदर ये लिम्फ कैपिलरीज ये टिश्यू फ्लूइड को खींच लेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस का प्रेशर हाई है। इस तरह हाई प्रेशर से लो की तरफ चला जाता है और फिर ये चला जाता है वेसल में। इट ओपन्स इनटू लिम्फ वेसल। ये हमें ब्लड वेसल की तरह लिम्फ फ्लो करने वाले वेसल को बोलते हैं लिम्फ वेसल। ये भी हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है। सिमिलर टू वेन की तरह होता है। बहुत सारा लिम्फ वेसल कंबाइन होगा और ब्रॉड लिम्फ डक्ट से कनेक्ट होगा, यानी मेनी लिम्फ वेसल कंबाइन टू फॉर्म बिग लिम्फ डक्ट, जिसको बोलते हैं थोरैसिक लिम्फ डक्ट। और यही थोरैसिक लिम्फ डक्ट फिर ओपन होता है जाके सबक्लेवियन वेन में। थोरैसिक लिम्फ डक्ट ओपन इनटू सबक्लेवियन वेन एंड मिक्स्ड इनटू ब्लड। सबक्लेवियन वेन में जाने के बाद लिम्फ मिक्स हो जाएगा किसके साथ? ब्लड के साथ। उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फाइड ऑर्गन। लिम्फाइड ऑर्गन लिम्फेटिक टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन है। लिम्फाइड ऑर्गन कंटेन्स लिम्फोसाइट। इसमें लिम्फोसाइट का अमाउंट ज़्यादा होता है। ये एक टाइप का WBC है। WBC 5 टाइप का होता है, जिसमें से एक है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सेल का प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन इसी लिम्फाइड ऑर्गन में होता है। और यहाँ पर एक और काम होता है, रिकॉग्निशन ऑफ पैथोजेंस। अगर कोई पैथोजेंस, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है तो ये ब्लड होते हुए पहुंचेगा लिम्फाइड ऑर्गन में, और इसी लिम्फाइड ऑर्गन में है लिम्फोसाइट, और यही रिकॉग्नाइज करता है माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करता है और उसके हिसाब से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। लिम्फाइड ऑर्गन के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिम्फ नोड मिलता है शोल्डर रीजन में। नोब लाइक स्ट्रक्चर है थाई रीजन। शोल्डर और थाई रीजन में लिम्फ नोड पाया जाता है। लिम्फ नोड एक सॉलिड बटन लाइक स्ट्रक्चर है। थाइमस ये जनरली बच्चों में पाया जाता है। एडल्ट में ये फिर डिजेनरेट हो जाता है। उसके अलावा स्प्लीन, टॉन्सिल, ये सब है लिम्फाइड ऑर्गन, और इसी चैनल से फ्लो करता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह से हमारे बॉडी में वर्क करता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, उसके लिए कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू।